ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवन। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमानंद स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या किया भगवान। मंत्र नंबर 13 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र नंबर 13 है। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जललब कणिका पीता ये ना कारी मुरारे अर्चा तस्य यमा किम कुर्ते चर्चम। तो यहाँ पर स्वामी जी ने जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता जो है उसका महात्म्य बताया कि भाई गीता को पढ़ने का और समझने का क्या महात्म्य है। अब स्वामी जी जो हैं वो गंगा माता की श्रेष्ठता, गंगा स्नान, गंगा जो पान जो है वो कैसे पवित्र करता है ये बता रहे हैं। तो स्वामी जी ने बताया कि भाई जिस प्रकार ज्ञान की श्रेष्ठता में गीता मुख्य है, इसी प्रकार निर्मल करने वालों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि गंगा जी जो हैं वो देव नदी जो है सुरसरी कहते हैं। तो स्थूल बुद्धि वाले को गंगा स्नान, जो स्थूल बुद्धि वाले को गंगा स्नान, गंगा जलपान पवित्र करने वाला है। देवताओं की तरफ से आया हुआ ऐसा जो चैतन्य का प्रवाह है वह देव गंगा रूप उपासना है। जैसे गंगा जी निर्मल हैं, ऐसी ही उपासना निर्मल और पवित्र करने वाली है। इसलिए गंगा जल पान के साथ में उपासना का भी पान करना, सेवन करना समझना चाहिए। सूक्ष्मता में योग शास्त्रानुकूल जब ध्यान किया जाता है तब मस्तक में से एक प्रकार की शीतलता नीचे उतरती है और उससे योगी का शरीर चंद्र अमृत से पूर्ण होकर दृढ़ होता है। योगी उसको अमृत पान कहते हैं। यह ही गंगा स्नान और गंगा पान है। पिंड और ब्रह्मांड की एकता है। इस प्रकार स्वामी जी कह रहे हैं कि यही गंगा स्नान और पान है, पिंड और ब्रह्मांड की एकता है। जिस प्रकार हिमालय पर्वत कैलाश स्थूल ब्रह्मांड में है, इसी प्रकार पिंड में मस्तक का ऊपर का भाग उत्तर में हिमालय में और कैलाश है। जैसे गंगा का वहन कैलाश में से नीचे की तरफ होता है, इसी प्रकार शीतलता शुद्ध और पवित्र करने वाला चंद्र अमृत मस्तक में से नीचे की तरफ गिरता है, इसलिए वह भी गंगा स्वरूप है। नाड़ियों में चंद्र स्वरूप ऐसी गंगा नाड़ी प्रसिद्ध है जो शांति करने वाली और योगाभ्यास में आरंभ रूप है। इस प्रकार भाव और क्रिया के अनुसार स्थूल गंगा का स्नान पान अथवा स्थूल गंगा का स्नान पान अधिकारियों को पवित्र करने वाला है। जो इस प्रकार के भाव सहित गंगा का पान करता है वह शुभ कर्म करने वाला होने से नरक में नहीं जा सकता, इसीलिए यमराज उसकी चर्चा नहीं करता। यानी वह पुरुष यम यातना में नहीं पड़ता या तो पवित्र होकर शुभ कर्मों के प्रभाव से स्वर्गादि पुण्य लोकों को प्राप्त होता है, अथवा अंतःकरण अत्यंत शुद्ध होने से तत्व ज्ञान से परम पद को प्राप्त होता है। इसी प्रकार मुरारी प्रभु की पूजा भी सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली और यम यातना से छुटाने वाली है। कायिक वाचिक और मानसिक 3 प्रकार की पूजा होती है, जो जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही प्रबल होती है। वास्तविक रीति से तो देश काल और वस्तु से परिच्छेद रहित ईश्वर का पूजन करना
उसको परिपूर्ण जानना चाहिए। मन वाणी से अगोचर ईश्वर को विवेक, वैराग्य और निश्चयात्मक बुद्धि से सत्संग और शास्त्र द्वारा जान सकते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि मन वाणी से अगोचर ईश्वर को विवेक, वैराग्य और निश्चयात्मक बुद्धि से सत्संग और शास्त्र द्वारा जान सकते हैं। ऐसे सर्वात्मक भाव होने से ईश्वर का निरंतर चिंतन होता है, परंतु सब मनुष्य इस प्रकार का पूजन कर नहीं सकते। जो ऐसा नहीं कर सकते उनको तो मन, वाणी और क्रिया से मणि, मूर्ति आदि पदार्थों में ईश्वर का आवाहन करके पूजन करना चाहिए। स्थूल पूजन भी मन, वाणी से युक्त ही होता है, परंतु उसमें स्थूल की विशेषता होने से स्थूल पूजन कहा जाता है। सगुण, साकार आदि भेद से पूजन कई प्रकार का होता है और इष्ट के अनुसार होता है। प्रतिमा पूजन में प्रतिमा स्थापित स्थिर हो अथवा अस्थापित अस्थिर हो, जिस प्रकार की प्रतिमा हो उस प्रकार और उसकी विधि के अनुसार पूजन होता है। ऐसे ही मानसिक प्रतिमा पूजन होता है। स्थूल पूजन में सामग्री स्थूल होती है और मानसिक में मानसिक होती है। दोनों में श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जितनी श्रद्धा दृढ़ होती है उतना ही पूजन संस्कार दृढ़ होता है और दृढ़ संस्कार फलम मदद रूप होता है। संसार का शरीर होते हुए संसार की निवृत्ति नहीं होती। संसार का शरीर होते हुए संसार की निवृत्ति नहीं होती और शरीर के साथ शरीर का व्यवहार भी लगा ही रहता है। इसलिए संसार की तरफ की वृत्ति नहीं छूटती। संसार का भाव और वृत्ति दृढ़ हो गई है, उन्हें कमजोर करने में ईश्वर की तरफ की क्रिया वृत्ति मदद देती है। जब वृत्ति रुक नहीं सकती तो ईश्वर भाव की वृत्ति करना ही अच्छा है। इसमें ही ईश्वर की प्रसन्नता है। इसमें ही ईश्वर की प्रसन्नता है। ईश्वर भाव यम यातना से छुटाने वाला है। संसार की वृत्ति तो इच्छा अथवा अनिच्छा से हुआ ही करती है। वृत्ति बिना मन टिक नहीं सकता, किंतु उस वृत्ति का आलंबन क्रिया में बदल सकते हैं। अब वह ही ईश्वर भाव और ईश्वर पूजन है। अधिकारियों के भेद से पूजन आदि का भेद है, परंतु ईश्वर की तरफ का भाव सब प्रकार के पूजन में अवश्य होता है। ईश्वर की तरफ का भाव सब प्रकार के पूजन में अवश्य होता है। तो आगे भगवान यहाँ पे बताएंगे कि मूर नामक दैत्य अनेक उपद्रव करने वाला और विकट था। तो इस वाले प्रसंग को जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।